वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात आज करते हैं एक और रुझान की। हमारे माशरे में तेज़ी से बढ़ रहा है नंबर्स कोर्ट मैरिजेस का, यानी वो लोग जो जैसे कहा जाता है ना कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो बहुत सारे नौजवान कपल्स और जोड़े कोर्ट का रुख करते हैं कि वो बाइज़्ज़त तौर पे रिश्ता या ज़वाज में बन जाएं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, यकीनन कानून उसको इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन यहाँ पे बात करना चाहेंगे उन रुझानात की, उन रीज़न्स की, उन कंडीशंस की जिसकी वजह से एक जोड़ा ये कदम उठाता है। क्या ऐसा समझा जाता है कि ख़ानदान उनकी पसंद के रिश्ते पे, उनकी पसंद की शादी पे क्या आमादा नहीं होंगे, तब वो ये कदम उठाने पे मजबूर होते हैं, या कोई और वजूहात भी इसकी होती हैं? और फिर ऐसी शादियों के बाद ऐसे कपल्स को, ऐसे शादीशुदा जोड़े को किस नज़र से देखा जाता है? क्या उनकी फैमिलीज़ उनको कबूल करती हैं? क्या माशरा, क्या समाज उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है? ये आज हम जानते हैं। इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसको आपके सामने रखेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। सबसे पहले जी आज के मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ैनब अंसारी। शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इसके अलावा पर्सनल डिफेंस की, सेल्फ डिफेंस की आपको ट्रेनिंग भी देती हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर फ़राह खान भी हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं, जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बहुत शुक्रिया फ़राह फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। ख्वाजा साहब मुझे बताएं कि थ्रू आउट ही हमने हिस्ट्री में देखा है कई कपल्स कोर्ट का रुख करते हैं और अपने साथ अपने गवाहों को लेकर आते हैं। सर्कमस्टांसेस वैरी करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट हमें रीज़न नज़र आता है कि ये वो कपल्स होते हैं जिनके अपने रिश्तेदार, घर वाले इस शादी पे आमादा नहीं हैं। तो क्या उनका ये इंतहाई कदम होता है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता? आप कैसे देखते हैं इसको? ये सिदरा बेसिकली जो है ना, ये लास्ट ऑप्शन होता है उनके पास, क्योंकि उसके बाद फिर या तो ब्रेक हो जाता है या फिर वो घर में कोई फटाई हो जाता है, झगड़ा वगड़ा, और उस वजह से। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ क्रैक कर दूँ कि लोग कोर्ट मैरिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट मैरिज एक्चुअली होती थी जब दोनों स्पाउसेस का कोई रिलीजन ना हो। सही। ना क्रिश्चियन लॉ के तहत आते हैं, ना इस्लामिक लॉ के तहत आते हैं। अब जैसे हमारा निकाह है तो इस्लामिक लॉ के तहत होता है, मोहम्मदन लॉ के तहत। वो निकाह नामे का फॉर्म है, ये अयूब खान ने उस ज़माने में आइली कवानीन में बनाया था। क्रिश्चियंस का भी इसी तरह अपना लॉ है, वो क्रिश्चियन लॉ के तहत मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज ये होती थी जिस तरह ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है कि रजिस्ट्रार के पास जाते हैं दो बंदे और वो जाके कहते हैं कि हम जो है एग्रीमेंट किया है, शादी करना चाहते हैं, आप हमारी शादी रजिस्टर कर लें। उसको बाकायदा रजिस्टर कर लिया जाता था प्री पार्टीशन उस वक्त, और उसका नाम होता था कोर्ट मैरिज। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या कर दिया है कि वो लड़का और लड़की आ जाते हैं, वो एक 100 रुपये के एफिडेविट के ऊपर लड़की लिख कर देती है ताकि कल को FIR ना हो जाए। उसे कहते हैं फ्री विल एफिडेविट। वो कोर्ट के बाहर ही सारे टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पास बने बनाए ड्राफ्ट है, बस वो नाम डालते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं और वो बना कर दे देते हैं। उस एफिडेविट को मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाते हैं और फिर मौलवी साहब को दे दें। तो मौलवियों के अपने दफ्तर बनाए हुए हैं, वहाँ सिटी कोर्ट में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे आप दोनों बैठ जाएं। 2 गवाह अपने ले आएँ, अगर ना हो तो मौलवी साहब के पास 2 गवाह बैठे होते हैं, वो उनका नाम भर के आपका माशाल्लाह वो पढ़ देते हैं, अल निकाह मिन सुन्नती फमन रागे अम्बा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और फिर मौलवी साहब कहते हैं मुबारक। इस कोर्ट मैरिज की या ऐसी कार्रवाई की कानूनी हैसियत क्या है? यानी अब कानूनी तौर पे आप मियाँ बीवी हैं? जी, कानूनी हैसियत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस्लाम में निकाह के लिए इजाब व कबूल ज़रूरी है और कंसिडरेशन यानी वो हक़ महर वो ज़रूरी है। तो मौलवी साहब जो काम करते हैं वो तीनों चीज़ें कवर कर लेते हैं। उनके पास निकाह फॉर्म होता है, उसमें दूल्हा का नाम, दुल्हन का नाम, इजाबो कबूल वो बाकायदा पढ़ कर सुनाते हैं। मैंने फ़लाँ दुख्तर फ़लाँ आपके निकाह में दी बाइवज़ हक़ महर इतना राइजुल वक़्त। तो वो अमूमन कोर्ट में 50,000 रखते हैं। साहब इस पे थोड़ी सी और मैं वजाहत आपकी चाहूँगी कि वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क मुकीम हैं, या किसी ऐसे शख्स से शादी करते हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है लेकिन शहरियत उसकी शायद बरतानिया की है या अमेरिका की है, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि आपकी 2 शादियाँ होती हैं। यानी यहाँ से अगर आप निकाह करके, वलीमा करके, रुखसत करा के भी बीवी को लेके गए हैं तो वहाँ पर कोर्ट में जाके अपनी शादी को रजिस्टर कराना पड़ता है। पाकिस्तान में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपके निकाह वो सिगरा करवाते हैं वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए। वो इमिग्रेशन में जब अप्लाई करते हैं कि शी इज़ माई स्पाउस, और स्पाउस वीज़ा जो होता है वो बड़ा फ़ौरन मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है।
परमानेंट, मसलन अगर हस्बैंड ने वहाँ 10 साल रह के अपना पासपोर्ट हासिल किया है तो उस लड़की को फिर 10 साल नहीं गुजारने पड़ते, वो हस्बैंड के पासपोर्ट के ऊपर स्पाउस बन के। लेकिन ख्वाजा साहब थोड़ी सी इसमें और वजाहत कीजिएगा कि अगर दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं और वो रह रहे बरतानिया में हैं और उनके घर में उनके ख़ानदान के साथ मिलकर उनका निकाह होता है, फिर भी वहाँ पे वो कोर्ट में जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान में इस तरह का लॉ क्यों नहीं है कि हर शादीशुदा जोड़े को अपनी शादी इस तरह कोर्ट में जाके रजिस्टर करानी है, या उसका क्या तरीका है? हमारा कोर्ट का नहीं रखा जी। ये जो आयली कवानीन थे वो जो अयूब खान के ज़माने में आए थे 1962 का कहते हैं ऑर्डिनेंस, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, तो उसके तहत हमें यूनियन काउंसिल में जमा कराना पड़ता है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल होता है, जो भी निकाह बनता है उसको वो मौलवी साहब को जो फॉर्म दिए होते हैं, मौलवी की ड्यूटी होती है कि वो जाके उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाए, ताकि अगर आपको कभी आपको उसकी सर्टिफाइड का कॉपी चाहिए हो, तो आपका निकाह नामा गुम हो जाए, आप 10 साल भी चले जाएं, उनको तारीख बताएं, वहाँ रजिस्टर पड़े होते हैं, आपके निकाह नामे की चौथी कॉपी मिल जाएगी और आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। बिल्कुल सही। या निकाह नामे में बड़े रद्दो बदल होते हैं हक महर में, जैसे 50,000 हक महर हुआ, बाद में उसको एक सिफरा बढ़ा के वो 50 लाख हो जाता है, तो उसकी फिर कॉपी वहाँ पड़ी होती है यूनियन काउंसिल ताकि ओरिजिनल जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका पता करें। अच्छा, ये तो इसका कानूनी पहलू हो गया। 18 जो होता है जिसमें आया लड़की को तलाक का हक तफवीज़ किया गया जी या नहीं। ख्वाजा साहब, आज के इशू पे वापस आना चाहूँगी। जब हम कोर्ट मैरिज की बात करें, आपने वजाहत दी कि जाहिर सी बात है इसका जो एक कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। ज़ैनब, इस पे आपकी तवज्जो चाहूँगी। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज, तो आपने कहा कि ये भी एक इस्तिलाह गलत है, लेकिन भाग कर शादी करना ये भी हम आम तौर पर कहते हैं कि यानी लड़का लड़की के घर वाले राज़ी नहीं थे, उन्होंने जाके खुफिया तौर पर वो लड़की बग़ैर इजाज़त के निकली, घर वालों को रजामंदी उसने परवाह ना की और लड़के से निकाह कर लिया। लाइकवाइज द मेल हैज़ ऑल्सो डन द सेम। इसको हमारे माशरे में किस निगाह से देखा जाता है, और जो पर्टिकुलर इसमें चीज़ है कि भाई लड़का लड़की राज़ी थे, उनको दूसरों की रजामंदी नहीं मिल रही थी, फिर भी ब्लेम लड़का लड़की पे क्यों आता है आपके ख्याल में? ये एक्चुअली काफ़ी एक अजीब सेंस ऑफ कंसेंट का एक इशू है हमारे माशरे के अंदर। हालांकि दोनों जिनकी शादी हो रही हो उन दोनों के कंसेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे सिलसिले के अंदर, बट फिर भी उनको ये बताया जाता है नहीं आपकी मर्ज़ी से नहीं होगी। हमारी सोसाइटी इस तरीके से बिल्ड हुई हुई है, पेरेंट्स के अलावा आपके भी बाकी एक्सटेंडेड ख़ानदान, वो सब की मशवरों से फिर आप शादी करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी से शादी करता है। अब दिस डेट्स बैक टू many years ago, probably centuries, जहाँ शादियाँ सिर्फ बिज़नेस एस्पेक्ट से की जाती थी या फैमिलीज़ को जोड़ने के लिए या एम्पायर्स को बढ़ाने के लिए। वही कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास तो पहले होती नहीं थी, बट लोअर क्लासेस के अंदर सीपन हुई है, और वही कॉन्सेप्ट आज तक चल रही है अभी। सो कंसेंट इज़ प्रीटी मच द प्रॉब्लम दैट इज़ है। एब्सोल्युटली। फरा, आप इसको कैसे देखती हैं कि रजामंदी लड़का लड़की की तो है, घर वालों की नहीं है, जिसकी वजह से या तो कोर्ट में जाके या मस्जिद में जाके उन्होंने निकाह कर लिया है, लेकिन इसको फिर भी माशरा भाग कर शादी करने की निगाह से देखता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि बेसिक अस्सलाम वालेकुम सजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, और आपके गेस्ट को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। बहुत ज़बरदस्त पैनल है आज का, और टॉपिक तो अनबिलीवेबल, बिकॉज बेसिक राइट है ये आपकी शादी आपकी मर्जी से हो सकती है, ये चाहे वो आप लीगली कह लें या रिलीजियसली कह लीजिए, इसमें आपका कॉन्सेंट बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्यों इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं होती? क्योंकि आज भी आपके इस बेसिक राइट को देखा कैसे जा रहा है कि शायद बागी होके कर रहे हो, शायद अपने ख़ानदान के अगेंस्ट जाके कर रहे हो, अपने रस्म व रिवाज को तोड़ के कर रहे हो, तो इसलिए उसको जो लेबल दिया जाता है भाग के करने वाला, उसका असल मकसद ये है कि आपको बुरा फील करवाया जाए, आपको गिल्टी फील करवाया जाए कि आपने जो हरकत की है ये बेसिकली आपने डिसरिस्पेक्ट किया है अपनी फैमिली को, अपने रिचुअल्स को, अपने बैकग्राउंड को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को। तो इसमें जो राइट है, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, अगर वो अबव 18 है ना, आई एम श्योर ख्वाजा साहब अग्री करेंगे जी इस बात से, उनका राइट है, चूज कर सकते हैं who to marry, when to marry, if they fall in the right age। साइकोलॉजिकली भी अगर आप इस चीज़ को देखती हैं, तो आप अगर किसी ऐसे के साथ किसी को बांध देते हो जो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए वो सिर्फ एक बर्डन ही बन जाए और सिर्फ समझौते के तौर पे आप सिर्फ उस शादी को निभा रहे हो, आपकी अपनी रजामंदी ना हो, तो लाइकलीहुड ऑफ डिवोर्सेस, करंट रेशो ऑफ डिवोर्सेस जो बढ़ रहा है, फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? तो एटलीस्ट इतना स्पेस ज़रूर दें कि रजामंदी तो हो,
एक दूसरे को देख तो लें, समझ अच्छा, इसके तो लें। कई पहलू निकलते हैं। जैसे ही जहन में कोर्ट मैरिज या भागकर शादी का कॉन्सेप्ट आता है तो हम समझते हैं कि जैसे कम उम्री की मोहब्बत है, जालिम समाज है, शादी नहीं करने दे रहा, और देयरफॉर जिस तरह आप डट कर खड़े हो जाएं और आप कहें नहीं जी मुझे तो इसी शख्स से शादी करनी है, तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने कि वो एक्ट ऑफ डिफायंस यानी आपकी बगावत की ललकार समझा जाता है ऐसा कोई कदम। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आकर ये बात भी करेंगे कि कई दफ़ा वाकई आप बहुत वल्नरेबल पोजीशन में भी होते हैं। कई लोग बेजोड़ शादियां भी भागकर होती हैं, यानी एक 18 साल की लड़की को अगर वरगला कर कोई 40 साल का मर्द उससे शादी कर रहा है, फैमिली रजामंद नहीं है, तो क्या ये उनका हक नहीं है कि बच्ची को गाइड करे, कि उसको अच्छे बुरे की तफरीक बताएं, और वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, इस पे बात हम करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।